अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुछ देर पहले मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो एक सऊदी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और यहाँ के कल्चर से रिलेटेड वीडियोस शेयर किए थे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बीच में एक थोड़ी सी गैप आई क्योंकि मैंने बहुत सारे व्लॉग्स भी बनाने शुरू किए। तो नाउ आई थॉट इट्स टाइम अगेन कि व्लॉग्स के साथ साथ कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन देते रहें सऊदी से रिलेटेड या दूसरे गल्फ कंट्रीज या दूसरे ममालिक भी जहाँ पे आपको जॉब करने की और यू वांट टू वर्क देयर। तो बहरहाल आज जिस बारे में मैं बात करूँगा वो ये है कि सऊदी में एक इंसान को अगर जॉब करना है, एक शख्स को अगर जॉब करना है, उसके लिए अरबिक लैंग्वेज यहाँ आने से पहले ही सीखना कितनी ज़रूरी है, वो उसको कितना मदद देगी, कितना वो आगे उससे एक्सेल कर सकता है यहाँ पे सऊदी में। तो हाँ, थोड़ी सी मुश्किलात ये होगी कि आपको आने से पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ एक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना है। आपको उसमें कोई मिसाल के तौर पर कोई एक्सटेंसिव कुछ ऐसा नहीं करना है। आपको बस स्पीकिंग एक बेसिक कम से कम 3 मंथ्स कोर्स या 6 मंथ्स या 2 मंथ्स जो ऐसा या कुछ ऐसे क्रैश कोर्सेज हो जिससे आपको कम से कम एक बेसिक लैंग्वेज जो बोलनी आए। और अगर उससे अच्छा भी आप बड़ा वाला कोर्स करें कोई ऐसा जिसमें आप प्रॉपरली लैंग्वेज को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और लिखना हो तो और भी अच्छा है। तो देन इट इज़ वेरी वेरी आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। नॉट जस्ट कि आप कम्युनिकेट कर पाएँ लोगों के साथ यहाँ पे, इवन आप अपने जॉब में बहुत एक्सेल कर सकते हैं। कुछ ऐसे पोस्ट्स यहाँ पे होते हैं जहाँ पे अगर आपको अरबिक बोलना और लिखना आए एंड अलॉन्ग साइड इंग्लिश, तो आपको प्रमोशंस भी हो सकते हैं। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि हम लोग यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक मुश्किलात हमें होती है यहाँ पे वो है लैंग्वेज। जब मैं यहाँ पे आया, अरबिक पढ़ना तो आता था क्योंकि कुरान पढ़ा है, लेकिन बोलना कुछ नहीं आता था। तो यहाँ आते हुए मुझे होते होते 2 ढाई साल लगे ही कि मैं एक नॉर्मल अरबिक सीख लूँ। और अभी तक भी प्रोसेस चल रहा है, नई नई वर्ड्स, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन अगर मैंने 2-3 महीने कोर्स किया होता यहाँ आने से पहले तो मुझे बहुत सारा फ़ायदा होता। तो चलिए फ़ायदे गिनते हैं। नंबर एक ये है कि आपको यहाँ पे जो जो मसला एक यहाँ पे सऊदी में है, यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू चाहे आप यूएई जाए या कतर या दूसरे जगहों पे जाए, यहाँ पे मैंने देखा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पे लोग अरबिक स्पीकिंग पे जो लोकल्स है दे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रखते हैं। दे पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन लर्न ऑन स्पीकिंग अरबिक। वो कोई दूसरा लैंग्वेज पसंद नहीं करते। अगर उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती भी है तो दे प्रेफर स्पीकिंग इन इंग्लिश, सॉरी इन अरबिक विच इज़ देयर मदर टंग। एक अच्छी बात है। तो वो अपने जो उनकी जो मदर टंग है उसको पकड़े हुए हैं। तो हमें ही उनकी लैंग्वेज सीखनी, ना वो हमारी सीखेंगे। तो हमें क्या प्रॉब्लम हुई आते हुए, इवन अगर नॉर्मल शॉपिंग भी करनी हो उसके लिए भी परेशानी होती थी। टैक्सी में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, जब पहले पहले गाड़ी नहीं ली थी तो उसमें भी प्रॉब्लम। ऑफिस का कोई काम करना हो तो प्रॉब्लम थी। एंड आई एम अ डॉक्टर, तो मुझे पहले कुछ महीने के लिए एक ट्रांसलेटर रखना पड़ा, नर्स हु न्यू अरबिक, तो वो ट्रांसलेट करती थी। तो वो भी एक बैरियर बन जाता था कि नर्स का बीच में होना और ट्रांसलेट करता चीज़ें। तो दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर मी। और स्पेशली लेटर मैंने बहुत उस बात पे पछताया भी कि काश मैंने थोड़ी अरबिक सीखी होती, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन है जहाँ मुझे लोकल्स के साथ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, यू हैव टू नो एक पेशेंट की हेल्थ के बारे में। अब वो कुछ और बोले, मैं कुछ और समझूँ, मैं कुछ और ही दवा लिख दूँ, सो इट्स अ टोटल फेलियर एट द एंड ऑफ द डे। तो उस चीज़ का मुझे बड़ा फ़ायदा मिला जब मैंने अरबिक सीखी, जो दाई 3-4 महीने। लेकिन वो 5 महीने 6 महीने या जितना मुझे टाइम लगा एक बेसिक अरबिक सीखने में, तब तक मुझे बहुत परेशानी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मेजर मिस्टेक नहीं हुआ मुझसे, लेकिन हो सकता था। मैं बच गया, ज़रूरी नहीं हर कोई बचेगा। सो मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को, प्लीज़ यहाँ आने से पहले अरबिक लैंग्वेज बेसिक सीखें। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोकन, मैं बार बार कहता हूँ, स्पोकन 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 अरबिक। तो एक और चीज़, अभी मैंने
बैठा हुआ था कुछ दिन पहले, तो मैं देख रहा था बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं सऊदी में। कुछ टेक्निकल पोस्ट्स होते हैं, कुछ क्लर्कल पोस्ट्स होते हैं प्राइवेट कंपनीज़ में, या कुछ नियॉम के भी जॉब्स वो खुलने शुरू हो गए। उसके लिए मैं उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि नियॉम में कैसे अप्लाई करना है जॉब्स में आगे। तो और दूसरे तो वहाँ पे इवन इंजीनियरिंग के पोस्ट थे, तो बहुत सारे पोस्ट तो जॉब से रिलेटेड। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह मैंने वो जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम हमारे जो जो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे लास्ट में एक लाइन लगी थी कि जो शख्स इंग्लिश और अरबिक दोनों जानता हो उसको एक्स्ट्रा तरजीह दी जाएगी। सो अरबिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू नो अरबिक, तो मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि अगर आप अरबिक जानते हैं, इंग्लिश तो आप जानते ही होंगे और अरबिक भी जानते हो, तो आपको एक्स्ट्रा एज होगा ओवर पर्सन इन गेटिंग अ जॉब हु डजंट नो, जिसको पता नहीं है अरबिक, जो बोलना नहीं पाता है अरबिक। तो वहाँ पे आपको अगर दो पोस्ट से मिसाल के तौर पर दो लोग हैं, एक को अरबिक अच्छी आती है, एक को नहीं आती है, डिग्री सेम है, एक्सपीरियंस मोर और लेस सेम है, तो वो उसको पिक करेंगे जिसको अरबिक आती है। तो उस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा। तो ये हुई ये सब बातें। अब आगे जो ये आपको कहाँ पे और मदद करेगी, मैंने आपको बोला पहले भी कि प्रमोशंस में। तो कभी कभी इनको जैसे मैं HR डिपार्टमेंट होता है, या मैं अपनी एग्जांपल एक आपको दे दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मिसाल के तौर पर उनको एक ऐसा एक ऑफिसर चाहिए, यू कैन से अ बॉस, जो जो प्रॉब्लम समझे और जो उसको यहाँ पे मिसाल के हम लोग मुदीर कहते हैं ऐसा, जो सिर्फ फॉरेन डॉक्टर्स के साथ डील करता है, जिसको फॉरेन डॉक्टर्स की प्रॉब्लम समझनी है या उनको उनके ऊपर जो दूसरे डिसीजंस उन पे इम्प्लीमेंट करने हैं उसको। तो उन डॉक्टर्स में अरबिक स्पीकिंग भी है, इंग्लिश स्पीकिंग भी है, तो उसको उन दोनों के साथ एक लैंग्वेज बैरियर नहीं रहना चाहिए। तो वहाँ पे ये लोग तरजीह देते हैं अपार्ट जो डिग्री उसकी होनी चाहिए, मान लीजिए PG और डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेडिसिन और वट एवर इट इज़। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ ही नोज अरबिक एज वेल एज इंग्लिश, स्पेशली रिटन एज वेल एज स्पोकन, क्योंकि यहाँ सारा पेपर वर्क जो है अरबिक में होता है, सारी नोटिस अरबिक में आती है, तो उस पर ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। तो इट्स डेफिनेटली गोना बी पर्सन हु नोज अरबिक एज वेल एज इंग्लिश, तो उसको वहाँ पे रखा जाता है एंड ही गेट्स बेटर सैलरी एज वेल। तो पोस्ट भी वो प्रमोट हो गया है। ऐसे ही दूसरे कंपनीज में भी ऐसे पोस्ट है जहाँ पे अरबिक और इंग्लिश ज़रूरी है, सैलरी भी अच्छी होती है, सो दैट ही हैज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन कम्युनिकेशन विद फॉरेन डॉक्टर्स हु डजंट नो अरबिक एंड ऑल्सो विद अरब पीपल, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द जो नोटिस एंड XYZ चीज़ें आती है अरबिक में आती है, ही शुड नो। तो वो बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ का भी ख्याल रखें। अच्छा, एक और चीज़, अरबिक इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इफ़ यू लर्न इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। और अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर आप हम पे ये एक ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है कि वी मस्ट नो अरबिक लैंग्वेज, तो वो एक अलग चीज़ है। तो उसके बाद कमिंग बैक टू सऊदी, कि यहाँ पे आपको कैसे और मदद देगा ये अरबिक लैंग्वेज सीखी हो तो। और आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ये बहुत बड़ी बात है। और आप अपने राइट्स जो है वो जानेंगे। अगर यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आप मिस करते हैं बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग अरबिक। आपको कोई इंसान कोई चीज़ समझाता है और आप बस उसका 10% या 20% समझते हैं, 80% नहीं समझते, एट द एंड ऑफ द डे आपका नुकसान हो जाता है। दैट पर्सन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। उसने आपको सारी चीज़ें समझाई कि व्हाट डूज एंड डोंट्स, एवरीथिंग, योर राइट्स, योर लीगल, एवरीथिंग जो भी होता है, लेकिन आपने नहीं, मैंने नहीं समझा, और आगे हम वी आर हेल्पलेस, हम कुछ समझ नहीं पाते कि हमें आगे करना क्या है। तो उस चीज़ में भी बहुत ज़रूरी हो जाती है अरबिक लैंग्वेज कि हम ये मान लीजिए ये यहाँ पे हमारी एक जुगुलर वेन है कि अगर हम ये अरबिक लैंग्वेज एटलीस्ट स्पीकिंग जो है ना परफेक्टली समझे, तो हम अपना जो एक और बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी प्रॉब्लम भी आगे सही तरीके से रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे अभी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना था, ठीक है, प्रोसेस चल रहा है। तो इवन तो वो जो
जो डिप्टी डायरेक्टर है, शी नोज़ वेल इंग्लिश, वेरी वेल शी नोज़ इंग्लिश। तो उसने मुझे बोला कि आप मुझे एक मेल लिख के दें फॉर द ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, लेकिन मेक श्योर मेल शुड बी इन अरबिक, बट शी नोज़ इंग्लिश, क्योंकि वो उसे मेल फॉरवर्ड करना होगा टू अदर पर्सन। तो वहाँ पे अब मैं कहाँ फंस गया, मुझे अरबिक लिखनी नहीं आती है, उधर मैं फंस गया। पढ़नी आती है पर उतना लिख नहीं पाता हूँ, पूर्व उसको वो सब कुछ। तो फिर मैंने एक मेरे सूडानी फ्रेंड है, उनको बोला, उनको इंग्लिश में मैंने भेजा, तो उन्होंने उसका वो ट्रांसलेट करके अरबिक में वापस दे दिया। अब अगर मैं खुद अरबिक जानता तो मैं एक प्रॉपर तरीके से लिख पाता। अच्छा, आगे मुझे कहीं जगहों पे बहुत सारे कुछ चीज़ें समझानी पड़ती है, चाहे मेरे ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो, चाहे मेरे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे दूसरे कभी अपने राइट्स हो। तो अगला बंदा होता है वो टूटा फूटा इंग्लिश जानता है, यू कांट एक्सप्रेस योरसेल्फ, एक एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाती है इंसान की। तो इसलिए मैं आपकी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि प्लीज़ बिफोर कमिंग हियर, अगर आप सीरियसली यू वांट टू कम टू सऊदी, इवन टू अदर गल्फ कंट्रीज़, अरबिक बहुत अच्छे से जाने, आपको बहुत मदद, एक इंप्रेशन पड़ता है, नेक्स्ट जो नए आदमी है उसमें बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है यूं हल हो जाएगा अगर आप लैंग्वेज समझ पाते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सऊदी, अगर आप चाइना जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, कहीं और भी जाएंगे, अगर वहाँ की लैंग्वेज आप जो आप उनकी जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है वो सीखेंगे और उस लैंग्वेज में किसी से बात करेंगे, तो वो ज़्यादा समझ पाएगा आपकी प्रॉब्लम और वो जल्द से जल्द सॉल्व भी करेगा आपकी प्रॉब्लम। और एक इम्प्रेशन पड़ता है, सबसे बड़ी चीज़ एक इम्प्रेशन पड़ती है कि इस शख्स ने हमारी लैंग्वेज सीखी, सो दिस मैन इज़ समथिंग एक्स्ट्रा, ही टुक एन एक्स्ट्रा स्टेप लिया उसने कि हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पे बैक टाइम। तो वो भी बहुत 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 मदद करता है मुझे। बहुत सारे यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बोला कि इफ़ यू नो द लैंग्वेज, यहाँ की तुम्हारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। और मैंने खुद देखा है, जब मैं पहले 1 डेढ़ 2 साल मुझे उतनी अरबिक बोलनी नहीं आती थी, जब मैं आगे कोई काम करने जाता था तो इंग्लिश भी बोलता था, अरबिक भी 1 2 वर्ड लगाता था, मसले हल नहीं होते थे क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते थे अपनी प्रॉब्लम, और इतना टाइम लगता था मुझे समझाने में। और वहाँ पे टाइम की वैल्यू है यहाँ पे, तो यू जस्ट गेट ब्लैंक एट वन पॉइंट, यू जस्ट गेट ब्लैंक, उसके बाद आपको समझाना नहीं आता तो आपका काम ही नहीं हो पाता है या बहुत टाइम लगता है। और अब जब मैं ऑफिस में जाता हूँ तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अरबिक बोलनी आती है, तो आई गेट मेरा काम जल्दी हो जाता है, मैं अपनी प्रॉब्लम जल्दी समझाता हूँ, मुझे वापस में उसके जो फीडबैक्स जल्दी मिल जाते हैं, तो सब चीज़ें सही तरीके से होता है। इवन विद पेशेंट्स मेरा जो कम्युनिकेशन है बहुत अच्छा होने लगा। तो बस ये बहुत सारी पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको कही। ये एक आपको समझना चाहिए, आप जहाँ से भी हैं, चाहे इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से हैं, कश्मीर से हैं, हमारे यहाँ हर जगह पे अरबिक स्पीकिंग कोर्सेज होते हैं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे जो नौजवान हैं उन्होंने छोटे छोटे क्लासेस शुरू किए, 3 मंथली कोर्स, 6, आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं, मैं ऐसे जॉब के लिए जाना चाहता हूँ तो आई वांट टू लर्न द बेसिक। तो बहुत 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 फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ अरबिक कोर्स सीखें, कोई ज्वाइन करे, कोई कोर्स करे ज्वाइन, और अभी ज्वाइन करें। आई मीन से आजकल हमें ये एक चीज़ है कि जो हमारे नौजवान हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं ज़्यादा है, कम पढ़े लिखे हैं, वो सब गल्फ़ की तरफ आना चाहते हैं। एक मेजॉरिटी जो चंक है वो गल्फ़ की तरफ आना चाहती है। तो उसमें अगर आप पहले ये लैंग्वेज सीख के रखेंगे उस टाइम आपको आसानी हो जाएगी, सब काम आसानी से हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये वीडियो मेरा सिर्फ इसीलिए था कि आप लैंग्वेज सीखें, समझें, आपके ऑफिशियल काम भी जल्दी हो जाएंगे, अनऑफिशियल काम भी यहाँ जल्दी हो जाएंगे, आप दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकेंगे, आपकी प्रॉब्लम भी कोई समझेगा, आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, फ्रेंडशिप बनाने के लिए भी यहाँ बहुत ज़रूरी है अरबिक, क्योंकि बहुत मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते। टू हैव फ्रेंडशिप विद लोकल्स, सऊदीज़ के साथ, उनके साथ चीज़ें डिस्कस करना, यहाँ का कल्चर सीखना, अच्छा यहाँ के वैल्यू सिस्टम सीखना, ये सब सीखना, तो ये अब तभी पॉसिबल है जब आप अरबिक समझ पाएंगे। आप यहाँ के जो सीनियर लोग हैं उनसे बातें करें, यहाँ के कल्चर सीखें, या यहाँ के जो लड़के हैं उनके साथ यू वांट टू हैंग आउट। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं बोलनी आती है तो एक ब्रेक हो जाता है, एक पॉइंट पे यू फील बोर्ड, वो अपने ग्रुप में बातें करते हैं लगेंगे, आप बस भूत की तरह देखते रहेंगे। मेरे साथ बहुत बार हुआ, जो मेरे साथ हो मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ हो। तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ फिर से कहता हूँ, एक मुस्लिम के लिए अरबिक लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, पढ़ना भी, लिखना भी, सीखना भी, स्पोकन बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद भी इवन अगर आपको मैं इस जॉब से रिलेटेड कहता हूँ,
आप सऊदी आ रहे हैं, किसी और अरब स्पीकिंग कंट्री में आ रहे हैं, आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो मिस कर जाता है इंसान। कभी कोई शख्स आपको कोई चीज़ समझाता है और उसमें से 2 पॉइंट आप समझते, 2 पॉइंट नहीं समझते, और वो 2 पॉइंट जब नहीं समझते आपको बहुत नुकसान हो जाता है। और वो आदमी फिर आगे बोलता है कि मैंने तो ये बातें समझी, बताई थी, एक्सप्लेन की थी, और यहाँ से कोई वो मतलब वो कोई जवाब ही नहीं रहता है कि हम कहें कि जी मैंने 2 पॉइंट समझे और 2 नहीं समझे क्योंकि मुझे आधी अरबिक आती है। नो, इट्स नॉट, इट डजंट वर्क दैट वे। तो यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द प्लेस यू बिलोंग टू। ये तो ऐसी बात हो गई, अगर आप यूरोप में जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप इंग्लैंड यूके जाना चाहते हैं, तो वुड यू एक्सपेक्ट कि यूके के लोग जो है आपके लिए उर्दू समझेंगे, आपके लिए हिंदी समझेंगे, आपके लिए कश्मीरी समझेंगे? नो, आपको उनकी लैंग्वेज समझनी है वहाँ के काम करने के लिए, वहाँ के मसले जो आप में होंगे वो सुलझाने के लिए, चाहे वो जॉब हो, बाहर हो, शॉपिंग, खाना पीना, उठना बैठना, एवरीथिंग आपको इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। सही में यहाँ आने के लिए अरबिक बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ क्लासेस ज्वाइन कीजिए, बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत मज़ेदार लैंग्वेज है, बहुत ज़बरदस्त है। तो यू विल लव इट। जिस तरीके से वो बोला जाता है बहुत खूबसूरत है, ऐसी खूबसूरत लैंग्वेज मैंने अभी तक नहीं देखी, सुनी है। तो ज्वाइन इट। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं किस किस चीज़ पे और वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं आपके सामने लाऊंगा। तो जल्दी मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ न्यूयॉर्म से रिलेटेड, क्योंकि न्यूयॉर्म के जॉब्स बहुत निकलने लगे, तो मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगा कि कौन कौन से सेक्टर में जॉब्स निकले हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, बाकी आपको ही तो वो अप्लाई आपको ही करना है। बहरहाल मिलते हैं जल्द एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।